माँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। क्या? अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर, हैं? कौन सा कोई तगमा जीतना है तेरे को? घर के काम काजी काम आएंगे तेरे? चल जा, घर में बहुत काम पड़े हैं। पापा, आज कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाना था। पैसे नहीं इन फालतू खर्चों के लिए। अरे कहाँ घूमने जाओगी? बहुत उम्र पड़ी है घूमने फिरने के लिए। माँ, 5 रुपए दे दो, टॉयलेट जाना है। खुले में जाना अच्छा नहीं लगता, लड़के घूरते हैं। क्या कहा? 5 रुपए दे दो? अरे बड़ा मजा आता तुझे पैसे बर्बाद करने में। पैसे का यूं ही पेड़ पे लगते हैं। बढ़िया ही 5 रुपए दे दो, खुले में जाना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम तो कभी खुले में गए नहीं। अरे आज तक जाते हैं हम खुले में, हमें तो कभी किसी लड़के ने नहीं छेड़ा। सर झुका के जाओ और सर झुका के आ जाओ। बढ़िया ही पैसे बर्बाद करने वाली। पापा, आज फिर कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा। अरे किसने कहा था घर से बाहर निकलने के लिए? अरे जाओ यहाँ से, और खबरदार मेरी इजाजत के बिना तुम बाहर गई तो। पापा, आप रोज रात को दारू पी के माँ को क्यों मारते हो? प्लीज पापा, मत मारो। अरे के पापा, दूर रहिए, दूर रहिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने क्या किया है? क्यों मार रहे हैं मुझे? मेरे 3 छोटे छोटे भाई है। मैं उन्हें पालने की वजह से मैंने अपनी 6 क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से ही BA फर्स्ट ईयर ओपन से किया है। पिताजी की तनख्वाह होती थी, वो सब शराब में हो जाती थी। बचपन से ही ऐसा एहसास दिलाया गया है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं। ये कहानी टोडापुर स्लम की हर लड़की की कहानी है। यही नहीं, यहाँ पर हर बुनियादी जरूरत के लिए एक संघर्ष है। पानी की लंबी कतारें और बाल्टियों पर चिल्ला चिल्ली झगड़ा। पानी की बहुत समस्या है। पानी की वजह से हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि रात को नंबर लेट आ भी गया तो पानी खत्म हो जाती है। रात में बढ़ाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है नाली का, इतना नाली गंदगी, बारिश 10 को बारिश आ जाता है तो सारा बराबर। जहाँ नन्हे बच्चों की शरारतों की किलकारियां होनी चाहिए, वहाँ बदबूदार खुला कूड़ेदान। जहाँ स्वास्थ्य और जोश होना चाहिए, वहाँ बीमारियां, गंदगी। जहाँ यौवन का जोश, उत्साह होना चाहिए, वहाँ नशीले पदार्थों का बढ़ता गहरा कोहरा। मंटू है, ये गैस खत्म चुकी है, हेडक्वार्टर। और यहाँ से मैं थोड़ा मम्मी पे एक्सपायर हो गई थी, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं तो बचपन से चोरी करने लग गया था। हैं, रोटी खाने पैसा नहीं था मेरे से। पहले काम करता था पहले मैंने, तो लड़के सबके साथ मैं बिगड़ गया। मैं नशा इसलिए छोड़ने जाता हूँ क्योंकि नशा बहुत मेरे लगती आती है। मोहम्मद नशा छूटने इसमें छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं। बहुत लगता है, फिर चोरी करूँगा, फिर डाका डालूंगा, कहीं मेरे को अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं अच्छा जिंदगी अपना जीना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के दौरान स्लम के इंटरेक्शंस में कुछ ऐसे चेहरे निकल के आए जो मेहनती थे, जुझारू थे, लेकिन सहमे हुए थे। ऐसी लड़कियों को हमने इंटेंसिव काउंसलिंग दी क्योंकि इनमें साहस तो था लेकिन इनमें दिशा की कमी थी। इनकी पूरी फैमिली को, पेरेंट्स को काउंसलिंग दी गई ताकि ये एक फैमिली कमिटमेंट हो सके। आज ये लड़कियां K11 फिटनेस सेंटर के साथ पर्सनल ट्रेनर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं और ये एक इंडिकेशन है स्लम के समाज के लिए कि ये लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं, जागरूक हैं और यही चेंज एजेंट बनेंगी। फिटनेस इंडस्ट्री अभी आज बहुत बढ़ रही है, डिमांड फॉर क्वालिफाइड ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये लड़कियाँ बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करती हैं, बहुत रेगुलर है उनके क्लासेस में, बहुत इंटरेस्ट और इंटरेक्शन दिखा रही हैं। तो आई एम गेटिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो DCP अनीता रॉय ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ऑफ टेकिंग दीज गर्ल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज क्लासेस एंड गिविंग देम एजुकेशन, मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये हमारे एग्ज़ाम्स भी पास कर लेंगे, सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी और हम उनको बहुत अच्छे जिम्स में, रेप्यूटेड जिम्स में उनको हम जॉब्स दिला पाएंगे। दे विल बी सिक्योर एंड सेटल्ड इन लाइफ। चंद ही दिनों में ये लड़कियां जिनकी सोच स्लम के दायरे तक थी, अब अपने परिवार, अपने समाज का गौरव और उम्मीद बन गई हैं। डरते थे यहाँ पर, बच्चे के आगे पीछे नहीं जाने देते थे। बोल रहे थे कि यहाँ के बच्चे से सुलेशन ज़्यादा पीते हैं। प्रधान जी बताए थे कि रजनी के पढ़ा लिखा के घर में क्यों बैठा रखे हो, आगे बढ़ाओ। बड़े बड़े आदमी के बीच में जाएंगे, बड़े बड़े समस्या होंगे तो डर मिटेंगे बच्चे। पैर पर अब खड़ा हो गई, बोल रही है कि मम्मी अब हमारे लिए चिंता छोड़ दे।
इन लड़कियों को चेंज एजेंट्स बनाकर यूनाइटेड सिस्टर फाउंडेशन एनजीओ के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाया। स्वावलंबन प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 5000 महिलाओं को मासिक और निजी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। लड़की को बताया गया कि लड़की को सही से ख्याल रखना है। ये बहुत मेरे को अच्छा लगा, थैंक यू। साथ ही साथ इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई। पहले हम बाहर जाने से भी डरते थे और दिल्ली पुलिस की कुछ दीदियाँ हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, और हम अब तो बाहर जाने से भी नहीं डरते क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। हम बहुत सेफ है इस टाइम और हमें लगता है दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं के उत्साह और आत्मविश्वास की झलक मिली जब ये सभी महिलाएं पिंकाथॉन, भारत की सबसे बड़ी महिलाओं की दौड़ में हर्षोल्लास के साथ शरीक हुई। जो यात्रा चंद युवतियों के साथ शुरू हुई थी वो अब 8 से 18 साल के हर बच्चे को शामिल कर रही है। इसके लिए CSR के अंतर्गत सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस NGO के साथ टाई अप किया गया है। सहयोग से PYM और सोनालिका ट्रैक्टर के सहयोग से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में पहली बार अर्ली प्रिवेंशन के ऊपर काम हो रहा है। ये पहला प्रोग्राम होगा जहां चाइल्ड फ्रेंडली मोहल्ले की बात की जा रही है। यहाँ पे हर तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसमें बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लोकल पुलिस है, टीचर्स होंगे और जो सरकार के जो दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको लेके ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इसलिए नायाब है कि यहाँ बच्चों के द्वारा बच्चों को ही वो संस्कार दिया जाएगा जो संस्कार पहले उसके माँ बाप दिया करते थे, परिवार जन दिया करते थे। अब चूंकि परिवार में माँ बाप हैं जो दोनों काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं मगर किसी कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इस कार्यक्रम में हम लोग पीयर एजुकेटर को ट्रेन कर रहे हैं। पीयर एजुकेटर वही बच्चे हैं जो 14-15 के आसपास या उससे थोड़े बड़े हैं। इस प्रोजेक्ट में स्लम के ही कुछ बच्चों को पीयर एजुकेटर्स बनाया जाएगा और ये बच्चे स्वयं ही अपने साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। PYM ने हमें एक नया विश्वास दिलाया है। हम अपने साथ के बच्चों को सही दिशा की तरफ ले जाएंगे, उनको साफ सफाई और नशा छोड़ने के लिए नए रास्ते दिखाएंगे। हम बहुत जिम्मेवार और खुश महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, इन नई नई आँखों से हर मंजर अच्छा लगता है। जहाँ औरतें खामोश थीं, वहाँ बुलंद इरादे और आत्मविश्वास है। जहाँ ड्रग्स और नशे का गहरा कोहरा था, वहाँ नई सोच और सुधार की किरणें हैं। मैं 25 साल से यहाँ रहती हूँ। इस जगह तो रहने खड़ा होने का नहीं हिम्मत था, लेकिन यहाँ आकर बैठे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं बिना किसी डर के। एकदम सफाई होने के बाद हमें खेलने की जगह भी मिल गई, हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीर। रास्तों को जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हा नहीं हूं मैं। हम बदलाव लाएंगे।